गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनमोल चौहान और आज हम एक नई लैंग्वेज सीखेंगे जिसका नाम है इंग्लिश। हमारी इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं। उर्दू, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश एक्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है और आज हम उन सब लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसका नाम है इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश के बारे में क्या पता है? इंग्लिश मोस्ट लाइकली के लोग कहते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज है। मेनली 60% लोगों को आती है, लेकिन कुछ 40% को नहीं आती, तो हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर ऑफ लिसनिंग को सीखेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहले जो आप इंग्लिश बोलते हैं, जो अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप जौन सी क्लास में, 6, 8, 10th, अब जौन सी भी क्लास में हैं, आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, आपने कभी ना कभी तो इंग्लिश पढ़ी होगी। तो आप उस इंग्लिश को धीरे धीरे करिए। जैसे आपने अभी हिंदी मीडियम स्कूल है, आप धीरे धीरे कुछ सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़िए, कुछ वीडियोस इंग्लिश में देखिए, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए ताकि आपकी इंग्लिश हो जाए। प्रैक्टिस रिसोर्सेज के आप कर सकते हैं। मेनली अगर आपको अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है तो आप कुछ मूवीज़ देख सकते हैं इंग्लिश में, कुछ पॉडकास्ट, मूवीज़, कुछ कॉन्वर्सेशन। लेकिन अगर आपको ये सब बोरिंग लगता है, आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद, तो कुछ बच्चों के लिए, मज़ाक के लिए, लेकिन जिसको इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। आप एनीमे भी देख सकते हैं। अगर आपको अपनी रीडिंग स्किल बढ़ानी है तो वहाँ पे सब करके रीडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझनी सीखनी है तो आप उस पर डब देख सकते हैं। डिफरेंट एक्सेंट्स अब पढ़ते हैं। डिफरेंट एक्सेंट्स ये क्या होता है कि हम जो इंग्लिश में हैं, इंग्लिश के भी कुछ एक्सेंट्स होते हैं, जैसे अमेरिकन और ब्रिटिश। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बॉटल ऑफ वाटर, अब ब्रिटिश में टी वर्ड मेनली साइलेंट होता है, तो हम वहाँ पर कहते हैं बॉटल ऑफ वाटर। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई ना, बाकी ये एक्सेंट्स अलग अलग हर लैंग्वेज में डिफ़र करते हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इसका एक्सेंट थोड़ा अलग है। इफ़ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, माई लैंग्वेज चेंज अ बिट। इफ़ यू थिंक माई वॉइस चेंजेस, इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सेंट। अब होंगे की स्किल। आपको ये देखना है कि इंग्लिश जब आप पढ़ोगे, उसके बाद जब आप अच्छे से इंग्लिश सीख लोगे ना, आपको अपनी इंग्लिश और बढ़ानी है। डिस्टिंग्विशिंग पोएम्स एंड इनोवेशंस। आप अपनी स्पीच अपनी वो इंग्लिश में देना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक आई एम trying to speak in English while teaching you. So yeah, excuse me, थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी, कोई नहीं, सॉरी। तो मैं जैसे भी बोला कि हमने अभी यहाँ पे की स्किल्स तो पढ़ ली हैं। यहाँ पे हमने सारी पावर ऑफ लर्निंग कैसे करना है, अभी यहाँ पे यही है जो मैंने आपको अभी बताया। अनलीश योर स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले सिंपल स्टार्ट करिए। आप स्टार्टिंग में पूरी लेवल इंग्लिश मत करिए, धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को बढ़ाइए। जैसे आप कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बुक्स रीड करी, थोड़े बहुत सेंटेंस पढ़ लिए स्टार्टिंग में, फिर आप वीडियोस इंग्लिश में देखना शुरू करेंगे, फिर आप थोड़ी रीडिंग फास्ट करेंगे अपनी, फिर ऐसे फोकस एंड फ्लुएंसी। आपको ये देखना है जब आप इंग्लिश सीख रहे होंगे तो आपको अपना फोकस कभी लूज़ नहीं करना है, ठीक है? यू शुड नेवर लूज़ योर फोकस, बिकॉज इफ़ यू लूज़ योर फोकस, योर फ्लुएंटली, योर all the hard work will be in vain. You don't want that, so focus and with fluency try to, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आपका जो एक्सेंट है, आपका जो ग्रामर है वो सही रहे। प्रैक्टिस पार्टनर्स, कोशिश करिए आप ना लोगों के साथ इंग्लिश में बात करें। जो आपकी तरह इंग्लिश सीख रहा है उनसे आप इंग्लिश में बात करने के लिए कोशिश करें, ताकि उनकी भी होगी, आप दोनों इंग्लिश सीख पाएंगे अच्छे से। यूज़फुल फ्रेजेस, आपको क्या करिए जब आप इंग्लिश सीख रहे होंगे स्टार्टिंग में, तो कुछ फ्रेजेस जो डेली लाइफ में आप वर्ड्स यूज़ करते हो हिंदी में, उनको इंग्लिश में कर दीजिए। जैसे आप सर एक बार रिपीट कर सकते हैं इनको, क्या उसको जगह कह सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। आप जैसे कहेंगे हाउ डू यू से दैट को, जैसे आप बोलते हैं ये क्या क्या कहा आपने सर, एक बार जो से उसको इंग्लिश में कहिए हाउ डू यू से। तो ये कुछ के पॉइंट्स हैं आपके करने के लिए। रीडिंग ऑफ कंपैरिजन विद एंड वोकैबुलरी, आप वही सब है जो मैंने अभी ऊपर बताया कि आपको ग्रेडेड रीडर करनी है, बिल्ड वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ानी है, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने अभी नहीं बताई थी, आप वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं।
वेबसाइट्स में पढ़ के, ब्लॉग, शॉर्ट स्टोरीज, जैसे भी। राइटिंग एंड सेलेक्टिव प्रेसिशन, आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस राइटिंग। जब आप इंग्लिश के उस फेज़ में होंगे जहाँ आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश अच्छे से आती है, तो क्या करिए, जो आपको आपके थॉट्स है उनको एक बार, या फिर जो आपको पता है आपके जो ऐसे लिख रहे हैं उनको एक बार इंग्लिश में लिख के देखिए, आपका कौन सी गलतियाँ कहाँ हैं, उनको अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, आप उनको चेक करिए। ये ट्राई करिए कि आपका ग्रामर सही रहे, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो गलत ना हो जाए। नॉर्मली जब हम इंग्लिश बोलते हैं, ग्रामर गलत होने की वजह से आप कई बार गलत हो जाता है। पेपर पे लिखेंगे तो ग्रामर कट हो जाएगी, कभी कभार अगर बोलते वक्त हो जाए तो एक दो गलतियाँ आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी ग्रामर ख़राब है तो आपको वो इम्प्रूव करनी होगी। एसेंशियल वोकैबुलरी फॉर एवरीडे यूज़, अब आपको वोकैबुलरी एवरीडे यूज़ के लिए क्या करना चाहिए, 1000 वर्ड्स पे फोकस करिए, जो हाई फ्रिक्वेंसी है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, अपने फ्लैश कार्ड्स यूज़ करिए। जो वर्ड्स आपको याद करने हैं, जो सेंटेंसेस आपको याद करने हैं, जो चीज़ें आपको याद करनी है, जो आपका वो है, उनके लिए फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, जैसे साइंस के बनाते हैं। प्रैक्टिस यूसेज, आपने जो वर्ड्स लर्न करे हैं अभी, यहाँ पे फोकस यहाँ पे करें, यहाँ पे फ्लैश कार्ड यूज़ करें, उन वर्ड्स को आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना कोशिश करिए, ताकि आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होए। फिर मास्टरिंग ऑन द बेसिक ऑफ इंग्लिश, आपको अपनी मास्टर कैसे करनी है, सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर कैसे करना आना चाहिए। आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, आपको सारे पता है, नाउन, प्रोनाउन, मीनिंग सब। अगर आप पुट नहीं कर पा रहे तो आपको आपके ग्रामर कोई काम नहीं आएगी। तो सीधी ग्रामर करने के बजाय, जैसे आपका एक वर्ब हुई, उससे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें उसके साथ, ताकि वो पक्का हो जाए। ग्रामर प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन वगैरह पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, पोजीशन, ये कुछ ग्रामर्स के टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं कवर, लेकिन हम करेंगे अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो प्रोनाउंसिएशन, साउंडिंग लाइक अ नेटिव, तो आपने इंग्लिश सीख ली है, आप इंडियन हैं, आपका क्या रहेगा, आप तो हैं इंडियन, लेकिन आपकी इंग्लिश एक्सेंट में थोड़ा सा ना इंडियन एक्सेंट जाएगा। अगर ब्रिटिश, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अमेरिकन और ब्रिटिश सेम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन वो वाटर बोलते हैं अमेरिकन, और वो बॉर्डर ऑफ वाटर बोलते हैं, तो उनका एक्सेंट उनकी लैंग्वेज पे चला जाता है। चाहे आप ब्रिटिश हिंदी बोलेंगे, उनका एक्सेंट रहेगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका जो एक्सेंट है वो चेंज कर सके। अगर आपको अपना साउंडिंग एक्सेंट सही है, या फिर आप अच्छा लग रहा है आपको, तो कोई ना, लेकिन अगर आप एक नेटिव की तरह साउंड करना चाहते हैं तो अपने फिनोमिनन्स, आपके प्रोनाउंसिएशन, आपके पैटर्न्स को, और जो आप लोग आपका सेम सेंटेंस, जैसे हाउ आर यू बोला आपने, उसको सेम जिस एक्सेंट आप करना चाह रहे हो उससे कंपेयर करिए, ताकि आपको पता लगे आप क्या करना, क्या कौन सा एक्सेंट करना चाह रहे हैं। की पॉइंट से स्ट्रेस नहीं लेना, रिदम बनाए, और ऐसा कोशिश करें जैसे आप एक्टिंग कर रहे हो उसकी, मानो आप वही हो, आप अपने आप को फील नहीं करें, आप एक नेटिव हो, अमेरिकन हो जो इंग्लिश